देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है 8.1 का। देखिएगा cot थीटा इक्वल टू 7/8 दे रखा है, तो हमें ये फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन कॉस थीटा, और सेकंड पार्ट में कॉट स्क्वायर थीटा, इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिएगा क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, बड़ा है, तो इसको देखिएगा कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। कर लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे करके लेना है, cot थीटा इक्वल टू 7/8, थीटा ले लीजिए कहीं पे भी, बस दो ही जगह ले सकते हैं, ए एंड सी पर। ए एंड सी पर ही cot थीटा ले सकते हो, तो मैंने ए पे ले लिया। जब मैंने ए पे ले लिया तो ये बेस बन गया। क्या बन गया, बेस, और ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस, हाइपो लिख दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये देखिएगा कैसे करना है, हाइपोटेनियस फाइंड करनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सॉरी, मैं जरा थोड़ा नीचे से लिखता हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। कैसे कहेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू, यानी हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस ए बी है, ए बी का स्क्वायर, देखिएगा परपेंडिकुलर। हाँ, अब यहां सो तो कर ले पहले फिगर में। cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है 7, और परपेंडिकुलर कितना है 8। तो हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करनी है। बेस ए बी की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो 7 दे रखी है, 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, प्लस लगा दिया 8 8 से 64, प्लस 7 7 जो 49। आप इसको क्या करिए, ऐड कर लीजिए, 13 9 और 4 मिलकर 13 होता है 11। ये आ गया आपका AC स्क्वायर। AC इक्वल टू आ जाएगा √113। ये आई हाइपोटेन्यूज आपकी √113। क्या करना है हमें, पहले इसको सॉल्व करना है। वन वाले को क्या करना है, वन वाले में हमें लेना है 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा, पूरा लेना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल ले रहे हैं पहले। साइन थीटा क्या करेंगे, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या है परपेंडिकुलर, BC, हाइपोटेनियस क्या है AC। तो यानी कि 8/√113। ऐसे ही हम cos थीटा की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या चीज है, AB, हाइपोटेनियस AC। तो क्या हो जाएगा 7/√113। क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इसको लिख लेंगे पहले, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। आप लोग अगर चाहें तो आप डायरेक्टली ऐसे करके रख सकते हैं, या फिर आइडेंटिटी इसकी बना सकते हैं, क्योंकि एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है अलजेब्रा में, क्या होती है A प्लस बी, और A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। आप वैसे कर सकते हैं। तो देखिएगा, चाहे आप ऐसे रख दीजिए सेम टू सेम। तो देखिए कैसे रखेंगे, मैंने क्या बताया था, इसको लिख देंगे A प्लस बी और A माइनस बी की एक आइडेंटिटी होती है अलजेब्रा में। A प्लस बी और A माइनस बी की एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का इस आइडेंटिटी के थ्रू अगर मल्टीप्लिकेशन करें, तो हम आ जाएगा A स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, और साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन नीचे भी ऐसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। थोड़ा इजी पड़ जाएगा, वरना आपको कैलकुलेशन ज्यादा पड़ती है, आप ऐसे भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी है 8/√113, होल स्क्वायर कर दीजिए इसका, नीचे 1 माइनस 7/113, 7/113,
3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा कितना आ जाएगा 1 माइनस 8, 8 से कितना होता है 64 अपॉन कितना हो जाएगा 113, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। देखिएगा 113 में से 64 लेस करेंगे तो 49 ही बचता है। क्या बचता है 49 अपॉन 113 और ये हो जाएगा 64 अपॉन 113। देखिए क्वेश्चन रूल क्या कहता है, एक फ्रैक्शन अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 49 अपॉन 113 यानी, और दूसरी जो डिवाइड में फ्रैक्शन है वो मल्टीप्लिकेशन में जाते ही चेंज हो जाती है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर चेंज हो जाते हैं। तो देखिए 1 अपॉन 3 64 कट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 49 अपॉन 64। ये आपका आंसर रहा, हो गया। और इसका सेकंड पार्ट अभी बता रहे हैं, देखिएगा सेकंड पार्ट निकालने के लिए ये आप नोट डाउन कर भी सकते हैं। सेकंड पार्ट देखिए निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां आ जाइए सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट है आपका कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या लिख सकते हैं कॉट को, कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट की मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी आपको, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या बताई थी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, जब कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 7 अपॉन √113 होल स्क्वायर अपॉन 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और 7 का क्या होता है 49 अपॉन 113 अपॉन 8 अपॉन 64 अपॉन 113। ठीक है, फिर वही कंडीशन आ गई, तो ये एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट। जैसे मैंने पहले बताया था आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लाकर कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ देखिए ये कैंसिल होकर ये आंसर आ गया। ये दोनों आंसर आपके हो गए, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट। देखिएगा ये 8.1 एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन है। तो देखिएगा इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर दिस, इसको देखना है कि इक्वल है या नहीं है, इक्वल और नॉट। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले वैल्यूज निकालेंगे, वही हमारा काम। 3 cot a इक्वल टू 4, cot a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 अपॉन 3। एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे और ट्राइंगल में ए लिख देंगे, बी एंड सी। ठीक है, क्या कहा, ये होता क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट ए। तो बेस क्या होगा वैसे कॉट ए के लिए, बेस ही होगा परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस क्या है 4, परपेंडिकुलर 3, हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। तो बाय पाइथागोरस, मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहा हूं, कोई बात नहीं है, थ्योरम भी लिख दी है मैंने, कोई परेशानी नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा। तो जगह का तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है। तो देखिएगा ए सी कितना है 4 का स्क्वायर, और ए बी नहीं, ए सी तो हमें फाइंड करना है, ए सी स्क्वायर फाइंड करना है, ए बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 कितना होता है 16 प्लस 9 इक्वल टू 25 ए सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो √25, तो कितना हो जाता है 5 इसका रूट। हमें क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं है, तो इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। और देखिए कि कैसे रखेंगे, पहले tan थीटा की वैल्यू निकालिए, cos थीटा की, sin थीटा की, तीन वैल्यू निकालिए। तो देखिएगा निकालते हैं, sin a की वैल्यू क्या होगी, sin a की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या है परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेनियस AC, यानी कि 3 अपॉन 5। cos a की वैल्यू क्या होगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, अब तक आप सीख गए होंगे। तो बेस क्या है AB, हाइपोटेनियस AC, तो AB इक्वल 4 अपॉन 5, ये था 5। ठीक है, ये हो गया आपका। और tan भी निकाल लेंगे, tan A इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB। BC कितना है 3, AB कितना है 4, ये आया सब, इसमें रख दीजिए और सॉल्विनेशन कर लीजिएगा।
1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर यानी 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कॉज स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, कॉज ए की 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन की क्या है 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर। देखेगा इधर बताते हैं, तो देखिएगा 1 माइनस 3/4 9/25 हो जाएगा, 3/4 9/16 हो जाएगा, सॉरी। और जो हमारा है दूसरा ऐसे 1 प्लस 9/16 हो जाएगा, ये इधर वाला हो जाएगा आपका 16/25 देन 9/25। देखिएगा इधर 25 एलसीएम ले लेंगे तो 16 माइनस 9 7/25, इधर भी कर लेंगे, थोड़ा रफ कर लेते हैं, इधर भी देखिएगा 16 माइनस यानी कि 7/16 हो जाएगा ये, और ये 25/16 हो जाएगा, कट कर देंगे 16 से 16, 7/25 इक्वल टू 7/25। ये बोल रहे हैं कि ये इक्वल है और नॉट, यस यस इट इज इक्वल, इक्वल है ये, यस ये इक्वल है। ठीक है, हेलो देखिएगा ये 9th क्वेश्चन है 8.1 का। तो देखिएगा इसमें दे रखा क्या है, इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल आप ले लीजिए एबीसी, एबीसी लेने के बाद आपको राइट एंगल बी पर बनाना है, यानी बी पर राइट एंगल लेना है, और ए और सी आप इधर उधर ले सकते हैं। ठीक है, क्या गिवन है आपके पास, tan ए, क्या चीज है, tan ए इक्वल टू 1/√3 होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें, ए के लिए है तो परपेंडिकुलर बीसी होगा, बेस ए बी होगा, हाइपोटेनियस ए सी होगा। क्यों, क्योंकि ए के लिए, अगर सी के लिए होता तो बेस बीसी होता, परपेंडिकुलर ए बी होता, हाइपोटेनियस ए सी ही रहता। तो देखें क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है √3, हाइपोटेनियस फाइंड कर लीजिए। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो AC कितना है आपके लिए निकालना है, AC AB कितना है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 मिलकर 3 होता है प्लस 1, AC स्क्वायर, AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, 1 ऑफ ये कितना होता है 4 होता है, 4 का रूट क्या होता है 2, यानी कि ये आगे आपका 2। वैल्यू हमें किस किस की निकालनी है, यहां पर दे रखी है, तो देखिए हम यहीं से ले सकते हैं, साइन ए की वैल्यू पहले आप फाइंड कर लीजिए, साइन ए इक्वल टू क्या आएगा आपके लिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ए के लिए क्या चीज है बीसी, हाइपोटेनियस एसी, परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनियस 2 है, साइन ए हो गया। साइन सी की वैल्यू निकाली है सी, फिर वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन यहां पर क्या होगा सी के लिए लिखा गया इसलिए परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा और ए भी हो जाएगा, और ये एसी रहेगा, यानी कि √3/2। ठीक है, फिर उसके बाद लेंगे कॉज ए की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, कॉज ए इक्वल टू बी अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस क्या है ए बी, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है ए सी, तो कितना हो जाएगा √3/2। ठीक है, कॉज ए के बाद कॉस सी आता है, कॉस सी के लिए वही चेंज हो जाएगा, मैंने बताया था आप लोगों को, बेस हो जाएगा बीसी, हाइपोटेनस तो वही रहेगी जो है, वो कभी चेंज नहीं होती है। अब इसको हमें इसमें पुट करना है और देखना हमारे आंसर ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो देखिएगा फर्स्ट आंसर है क्या, साइन ए कॉस सी प्लस कॉज ए
साइन सी, ठीक है। साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए इक्वल टू 1/2, कॉस सी, कॉस सी देख लीजिए 1/2 प्लस कॉज ए √3/2 इंटू √3/2, साइन सी की भी वैल्यू यही है। वन वन जा वन नहीं होता है, 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पे √3 मिलकर 3/4, हम इसको ऐड करें तो 1 + 3 मिलकर 4 हो जाएगा, 4/4 इंटू 1, यानी 1 आंसर आ गया इसका। लेकिन नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट पार्ट और बचा है इसका, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखिएगा ये आइडेंटिटीज भी होती है हमारी, कॉस ए साइन सी, ये कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी है और ये साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी है, यानी साइन एक्स प्लस वाई की, और ये कॉस ए की। तो देखिएगा कॉस ए की वैल्यू देखिए √3/2, कॉस सी की वैल्यू देखिएगा 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू देखेगा 1/2, साइन सी की वैल्यू √3/2, सेम टू सेम दिखाएंगे आपको। √3/4 माइनस √3/4 कट हो जाएंगे एक दूसरे से, जीरो, आंसर जीरो। ये आपका इस तरीके से वो हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। हेलो, देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 10 है, मैंने अभी 9 बोल दिया था, सॉरी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो 10 का सोल्यूशन देखते हैं, 9 आ रहा है बार बार, ठीक है। 10 का सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस एक्सरसाइज में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 6, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे करते हैं इसको। PR प्लस QR इक्वल टू 25, जो गिवन है वो लिख लेंगे पहले। PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। कौन सा, PQR ट्रायंगल है आपकी बात, और राइट एंगल जो लेना है वो Q पर लेना है। किस पर लेना है, Q पर। तो आप P और R को जहां मर्चा वहां ले लीजिए, हम ऐसे ले लेते हैं PQR, ठीक है। ये जब हमने बना लिया, अब हम जो चीज हमें गिवन है वो हम रखेंगे। PQ की जगह क्या लिखा है, 5 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोगों को क्या कर रखा है कि ये दो चीजें ज्वाइन में दे रखी हैं, PR और QR की वैल्यू ज्वाइन में दे रखी है। तो फिर क्या करेंगे, इसके लिए एक को लेट कर लेंगे, लेट PR इक्वल टू X, इसको आप X मान लीजिए, ठीक है। QR कितनी हो जाएगी, अगर PR को आपने X ले लिया तो QR हो जाएगी 25 माइनस X। कितना हो जाएगा, 25 माइनस X, ठीक है। ओके, आगे क्वेश्चन देखेगा, वही बाय पाइथागोरस। अगर थोड़े बहुत बार आप जानते हैं कि मैं इसलिए स्पेलिंग को ऐसे लिख रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम देखेगा, PQ स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, हाइपोटेनस इसमें कौन सी है, PR है। तो PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जिसे QR बोल सकते हैं। PR कितना है, X स्क्वायर इक्वल टू PQ कितना है, PQ 5 का स्क्वायर, और QR कितना है 25 माइनस X का स्क्वायर। ओपन कर लीजिए, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस A माइनस बी की आइडेंटिटी आपको मालूम होगी, A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी लगी यहाँ पर, लगेगी A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ये आइडेंटिटी यहाँ लगेगी। चाहे तो हम मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं इसको, टू पार्ट्स में लिखकर 25 माइनस एक्स 25 माइनस एक्स का मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, चाहे ये आइडेंटिटी से हम खोल लें। तो हम तो इसी आइडेंटिटी से खोलेंगे, आप जैसा करना चाहे वैसा करें, दोनों तरीके मैंने बता दिए आपको। तो देखिएगा 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, लिख देते हैं एक बार आपको, 25 का स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स। ये मैंने आपको खोल के दिखा दी एक बार आइडेंटिटी। 625 होगा प्लस एक्स स्क्वायर होगा और माइनस 50x हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये कितना हो जाएगा 650, कितना हो जाएगा 650 और ये माइनस 50x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो गया। 650 माइनस 50x, आप क्या करोगे इसके बाद ऊपर आ जाइए, देखिएगा 50x इक्वल टू 650 और x इक्वल टू 650 अपॉन 50, जीरो से जीरो कैंसिल आउट करिए, 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 वन जा 5 ऊपर, 5 वन जा 5 3 जा 15, यानी 13 आ गया, यानी कि जो ये आ गया वो 13 आ गया हाइपोटेनियस। और हमारे पास क्यू आर कितनी आ जाएगी, क्यू आर हमारी आ जाएगी 25 माइनस 13 यानी कि 12, क्या आ जाएगी 12, यानी क्यू आर 12 आ गई और ये हमारा आ गया 13। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इनकी वैल्यू लिखनी है, लिख देंगे साइन पी क्या होता है, साइन बराबर पंडित भद्री प्रसाद अपॉन हर बोलने से, या फिर वैसे आपको याद हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर, किसके लिए पी के लिए, ध्यान रखना है, और हाइपोटेनियस क्या है पी आर, क्यू आर कितना है 12, हाइपोटेनियस 13। फिर उसके बाद कॉज पी की वैल्यू निकालनी है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है पी क्यू, और पी आर, पी क्यू कितना है 5 अपॉन 13। फिर आ जाइए आप tan पी, क्या निकालना है tan पी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है पी क्यू और हाइपोटेनियस, नो सॉरी 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 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है पी क्यू और हाइपोटेन वो बेस है आपका परपेंडिकुलर, सॉरी क्यू आर, क्यू आर और बेस पी क्यू। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्यू आर कितना है 12 अपॉन 5। थैंक यू, थैंक यू, ये आपको है ना। देखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 8.1 का, इसमें ट्रू फॉल्स है और आपको ये आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो फर्स्ट ट्रू फॉल्स कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, कह रहे हैं tan a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 है, क्या 1 होती है लेस देन, देखना होगी आपको, tan a की वैल्यू लेस देन 1 होती है। tan अगर a के लिए वैल्यू लिखे तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होती है, और 45 पर 1 होती है, और उसके बाद फिर 1 के बाद 60 पे ये रूट 3 हो जाती है, और आगे जाके ये इंफिनिटी हो जाती है। तो देखिएगा क्या हो रही है, यहाँ तो 0 है, यहाँ 1/3 है, 1/√3 है, यहाँ 1 हो गई, यहाँ पर ये 45 डिग्री पे tan की वैल्यू 1 हो गई, तो यार और इसके बाद में क्या होता है, ये बढ़ना चालू होती है, ये तो 1 हो गए, और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, तो देखिए बढ़ रही है, और फिर इन्फिनिटी हो जाती है, तो यानी कि ये कभी भी 1 नहीं हो सकती, लेस देन 1 नहीं हो सकती, ये क्या हो सकती है 1 से बड़ी भी होती है, तो ये फॉल्स हो गया हमारा पहला। सेकेंड कह रहा है कि sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, हो सकता है किसी भी ट्राइंगल ए में sec a की वैल्यू 12/5 भी हो सकती है, 4/5 भी हो सकती है, 6/5 भी, कुछ भी हो सकती है, तो इसके लिए ये ट्रू है आपके लिए। फिर इसके बाद आपसे बोला गया है कि cos a is the abbreviation used for the quotient of angle a, तो कह रहे हैं कि ये जो आपके cos a को जो है कोसेंट ऑफ एंगल ए लिख सकते हैं, नहीं इसको नहीं लिख सकते, ठीक है। और फिर cot a इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, कह रहे हैं कि cot a जो है वो cot और a का प्रोडक्ट है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि cot जो क्या है
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, और एंगल यहाँ पर ए जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए। तो ये क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया और ये भी फॉल्स हो गया। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा, यस हो सकता है, जैसे ये सेक ए हो सकता है ऐसे ये भी हो सकता है, तो ये ट्रू है आपको। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज फिनिश हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।